आज देखिए ये बीजेपी सरकार 2 करोड़ बहाली का बात की है देश में कि मैंने 2 करोड़ बहाली करने का काम करूंगा, बिहार को विशेष पैकेज देने का काम करूंगा, हर जन खाते में 15 लाख रुपया देने का काम करूंगा। आज हमारे बिहार में ढेर सारा फैक्ट्री होता, कारखाना होता, केंद्र सरकार हमारे बिहार को मदद करने का काम करते तो ये बिहार का बेटा, ये बिहार का बेरोजगार रोज का रोज ट्रेन से रेल से पलायन नहीं करता। पर बिहार क्या पूरे देश में अगर डरता है बीजेपी सरकार तो वह हमारे आदरणीय नेता, बिहार का गर्व, देश का लाल आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे जो उप मुख्यमंत्री है, युवाओं के दिल के धड़कन है, उसी से डरते हैं भाजपा सरकार। सीबीआई और ईडी, कहे कि सीबीआई ईडी उनके कब्जा में है, चुनाव आयोग उनके कब्जा में। बेरोजगार रोड पर दर दर भटक रहा है। बोल रहे हैं ना जुमलेबाजी का पार्टी है, सिर्फ जुमलेबाज। बीजेपी सरकार विज्ञापन की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। 2024 में पूरे देश की जनता। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता भाई जफर आलम है। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई का रेड हुआ है। क्या कहेंगे? बिहार के पूर्व जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे तब उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि अवैध रूप से लोगों को जमीन लेकर उन्हें नौकरी दी गई थी, रेल मंत्री थे तब। क्या कहेंगे? आज एकाएक राबड़ी आवास पर पटना में सीबीआई का रेड हुआ है। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। देखिए हमारे प्रिय नेता, आदरणीय नेता, जनता के दिलों पर राज करने वाले आदरणीय राजद सुप्रीम लालू प्रसाद यादव जी, हमारे जानदार, शानदार और युवाओं के दिलों के धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे राजद परिवार को एक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। ये जो है चुनाव का समय जब आता है तो सीबीआई जांच, ईडी जांच, इतना दिन से सीबीआई और ईडी जांच क्यों नहीं हुआ इतना दिन पहले? अभी 2024 में चुनाव होने वाला है तो आज के डेट में सीबीआई और ईडी जांच होगा। इसी तरह 2020 में चुनाव होने वाला था, 2019 में सीबीआई ईडी को ये भाजपा सरकार ने, बीजेपी सरकार जो नरेंद्र मोदी का सरकार है उसने भेजने का काम किया। सीबीआई और ईडी, कहे कि सीबीआई ईडी उनके कब्जा में है, चुनाव आयोग उनके कब्जा में है। क्या करेंगे? देश का क्या हाल है, देश का क्या स्थिति है? बेरोजगार रोड पर दर दर भटक रहा है। बिहार को देश में बोले भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कि 2 करोड़ मैं बहाली करने का काम करूंगा। कहाँ गया? 2 करोड़ बहाली हुआ? नहीं हुआ। ये हालात है। आज तो हमारे बड़े नेता, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने बयान में कहे, ए सीबीआई वाले, ए ईडी वाले, अपना दफ्तर यहाँ खोल दीजिए ना, दफ्तर यहाँ खोल दीजिए ना। तो आपको यहाँ आते हैं चेक करने के लिए, सीबीआई ईडी जांच करने के लिए खर्चा होता है, तो इसलिए यहाँ दफ्तर खोल लीजिए। बयान सुने थे ना, आज के बयान सुने थे। सीबीआई की रेड हो रही थी उस समय में बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा था, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में थे और यहाँ पर उनके आवास पर सीबीआई की रेड चल रही थी। अरे भैया क्या कीजिएगा, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी गरीबों का मसीहा है, गरीबों का, जन का नेता है, युवाओं का नेता है, जिसने हमेशा गरीब भाइयों के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं। कैबिनेट में क्यों नहीं जाएंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। बिहार क्या पूरे देश में अगर डरता है बीजेपी सरकार तो वह हमारे आदरणीय नेता, बिहार का गर्व, देश का लाल आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे जो उप मुख्यमंत्री है, युवाओं के दिल के धड़कन है, उसी से डरते हैं भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। तो क्यों नहीं? आज देखिए
पूर्णिया में भरपूर जन समर्थन मिला, भरपूर बिहार का महारैली हुआ पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में। वहाँ से वही उसी दिन से भाजपा के लोग डर गए। हम कहना चाहते हैं बीजेपी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वह दिल्ली के गद्दी पर बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। वह अपने नेताओं, उनके अपने नेता, अपने मंत्री, अपने विधायक घोटाला में फंसते हैं तो उनके यहाँ कोई सीबीआई ईडी नहीं, और उसके यहाँ कोई सीबीआई ईडी नहीं। और कर्नाटक का घटना आप देखे होंगे, कर्नाटक में घोटाला में फंसा तो उनके यहाँ कोई सीबीआई ईडी नहीं। लेकिन हमारे जो गरीबों का मसीहा, जो गरीबों का आवाज़, जन जन का नेता, राजद परिवार, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के आवाज़ पर जब चुनाव का समय आता है तो सीबीआई जांच, ईडी जांच, क्या हो गया? ये बिहार की जनता समझ चुकी है। बिहार में इसी महारैली प्रोग्राम में जन समर्थन पूर्णिया के मैदान में जो हुआ, पूरे देश जाग गया है। ये भ्रष्टाचार विरोधी सरकार, नफरत फैलाने वाले सरकार भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में। अच्छा, एक सवाल है कि बिहारियों को तमिलनाडु में जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो पूरा एक्शन में नहीं है आपकी सरकार, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो फेक न्यूज है। केंद्र सरकार जिम्मेवार है। जो हमारा प्रवासी मजदूर भाई, मेरा भाई है, बिहार का बेटा है, आज बताइए। लेकिन एक बात है कि बिहारी बाहर पलायन करने के लिए क्यों जा रहे हैं बिहार में? भैया सुन लीजिए, हम वही बात बोलने वाले थे। आज देखिए, ये बीजेपी सरकार 2 करोड़ बहाली का बात की है देश में कि मैंने 2 करोड़ बहाली करने का काम करूंगा, बिहार को विशेष पैकेज देने का काम करूंगा, हर जन खाते में 15 लाख रुपया देने का काम करूंगा। आज हमारे बिहार में ढेर सारा फैक्ट्री होता, कारखाना होता, केंद्र सरकार हमारे बिहार को मदद करने का काम करते तो ये बिहार का बेटा, ये बिहार का बेरोजगार रोज का रोज ट्रेन से, रेल से पलायन नहीं करता। आज किसी अदर स्टेट में काला नमक, काला पानी पीने वाला है तो बिहार का बेरोजगार, इस बिहार का नौजवान और अच्छे पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं। ये सीधी केंद्र सरकार, जो पार्लियामेंट में जो बैठे हुए भाजपा की सरकार, वह जिम्मेवार है। आज बिहार में रोजगार होता तो किसी अदर स्टेट काला नमक, काला पानी पीने नहीं जाता, मार नहीं खाता। ये फेको न्यूज़ रहता है। आपसों में मजदूर लड़ाई हो रहा है, भाजपा वाला सीधा नफरत की बात करने लगता है। हम सीधा बात बोले ना, बिहार अगर देश में अगर डरता है भाजपा नेता और बीजेपी की सरकार, तो वह हमारे आदरणीय नेता राजद सुप्रीम और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से, राजद परिवार से। देखिए, आज बता रहे हैं, आप जो बार कह रहे हैं ना, हमारे रेल मंत्री थे आदरणीय नेता, हम जनता के दिलों पर राज करने वाले लालू प्रसाद यादव ने 90,000 करोड़ रेलवे को इजाफा देने का काम किया। कोई है ऐसा नेता? आज तक कोई ऐसा रेल मंत्री किया जितना हमारे आदरणीय नेता लालू जी रेलवे में काम करने का काम किए। ये तो भाजपा सरकार, बीजेपी की सरकार सारा चीज़ बेच दिया। रेलवे से लेकर हवाई अड्डा से लेकर कारखाना, बिजली कंपनी से लेकर सारा बेच दिया। सब अडानी अंबानी के अंदर में चला गया। अरे उनका जांच करवाइए ना। गैस सिलेंडर का भी दाम बढ़ता जा रहा है, क्या कीजिएगा? आप तो जनता का फटे हाल, बुरा हाल हो गया देश में। क्या था? देश की जनता समझ चुकी है, भाजपा को गिराना है। देश बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ। सिर्फ जुमलेबाज बीजेपी सरकार, विज्ञापन की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। तो इसलिए 2024 में पूरे देश की जनता उनको पार्लियामेंट से गिराने का काम कर रहे हैं। लोकसभा में उनकी सरकार नहीं बनने जा रहा है, केंद्र में नहीं बनने जा रहा है। तो ये थे राष्ट्रीय जनता दल के सहरसा जिला के जिला प्रवक्ता भाई जफर आलम।